अस्सलामुअलैकुम और आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब चैनल मोटी सोल। इस वीडियो में आप जान पाएंगे मनी मास्टर द गेम बुक की समरी। ये बुक दुनिया के बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर टोनी रॉबिन्स ने लिखी है, जो कि एक लाइफ एंड बिजनेस स्ट्रेटजिस्ट भी हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं और फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं। टोनी रॉबिन्स की और किताबें जो है वो जो मशहूर किताबें हैं, उनमें एक किताब है अवेकन द जायंट विद इन और दूसरी किताब है अनलिमिटेड पावर। ये उनकी एक तीसरी किताब है जिसकी आज मैं आपके साथ समरी जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। इसमें एक्चुअली वो 7 सिंपल स्टेप्स बताते हैं जो फाइनेंशियल फ्रीडम को अटेन करने के लिए आपको चाहिए होते हैं। यानी आप कैसे अमीर हो सकते हैं, आप कैसे पैसा जो है वो कमा सकते हैं। टोनी रॉबिन्स इस बुक में आपको बताते हैं और वो आपके साथ कुछ टिप्स भी शेयर करते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट जो है वो कैसे कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1 इज सेव सम मनी। टोनी रॉबिन्स सेज आपने अपनी इनकम का 10% जो है वो सेव करना है, या वो कहते हैं कम से कम आप 5% लाजमी अपनी इनकम का सेव करें, और इसको फ्रीडम फंड का वो नाम देते हैं कि ये वो पैसे होंगे जो आप मुश्किल वक्त में आप इस्तेमाल कर सकते हैं या आप फ्यूचर में इससे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि आपने स्टेप नंबर 1 इज कि आपने अपनी इनकम का कुछ हिस्सा सेव ज़रूर करना है। 10% ऑफ योर इनकम जो है कम से कम वो आप अपनी सेव ज़रूर करें। स्टेप नंबर 2 इज डू सम रिसर्च बिफोर इन्वेस्टमेंट। टोनी रॉबिन्स सेज कि आप किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करें, किसी के कहने पे आप इन्वेस्टमेंट ना करें। कोई दोस्त आपको कह रहा है, कोई जानने वाला आपको कह रहा है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दें, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, तो किसी के कहने पर इन्वेस्टमेंट ना करें, बल्कि मशवरा लोगों से ज़रूर करें और उसके बाद अपना होमवर्क करें, खुद से गूगल करें, लोगों से मिलें, उनसे राय लें और उसके बाद फैसला करें कि आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है और कहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं करनी। स्टेप नंबर 3 इज सेट द टारगेट इनकम। टोनी रॉबिन्स सेज कि आप अपनी टारगेट इनकम ज़रूर सेट करें। आप ये डिसाइड करें कि आप पर मंथ कितने पैसे कमाना चाहते हैं, जिसको हम TMI कहते हैं, टारगेट मंथली इनकम। कि आप पर मंथ कितने पैसे कमाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अभी आप 50,000 कमा रहे हैं तो आप 2 लाख कमाना चाहते हैं, 3 लाख कमाना चाहते हैं, 10 लाख कमाना चाहते हैं। लेकिन टोनी रॉबिन्स ये साथ कहते हैं कि वो जो आपका जो टारगेट इनकम आपकी होनी चाहिए वो रियलिस्टिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी आप 50,000 कमा रहे हैं तो आप कहें कि आप मैं महीने का 50 लाख कमाऊंगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा स्किल इन्वॉल्व है, तो वो इतना इजी नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि आप 50,000 अगर आप कमा रहे हैं तो आप टारगेट इनकम जो है वो सेट कर सकते हैं 2 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, क्योंकि इसके लिए आप एफर्ट भी कर सकते हैं और स्किल्स भी अगर चाहिए तो वो भी आप सीख सकते हैं। क्योंकि वो कहते हैं टारगेट इनकम सेट करना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप टारगेट इनकम सेट कर लेते हैं, जब भी आप कोई टारगेट सेट कर लेते हैं तो उस तक पहुंचना आपके लिए आसान हो जाता है। तो इसलिए आप टारगेट इनकम अपनी ज़रूर सेट करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने का। स्टेप नंबर 4 इज़ हैव पेशेंस। जब भी आप फाइनेंशियल फ्रीडम अटेन करने का सोचेंगे या उसके लिए काम करेंगे, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका पेस बड़ा स्लो है। शुरू में आपको ऐसे लगेगा कि आपका पेस बड़ा स्लो है, तो आपने उस वक्त पेशेंस रखना है और आपने इसको कंटिन्यू करना है। और टोनी कहते हैं कि कुछ लोग जो है वो ओवर एस्टिमेट करते हैं जितना वो एक साल में हासिल कर सकते हैं, और इसको और अंडर एस्टिमेट करते हैं जितना वो एक डेकेड में हासिल कर सकते हैं। तो जब भी आप फाइनेंशियल फ्रीडम का सफ़र तय करने लगे तो ये चीज़ माइंड में रखें कि ये सफ़र इजी नहीं है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा टाइम भी इसके लिए रिक्वायर्ड है। तो आपने पेशेंस रखनी है। स्टेप नंबर 5 इज़ नेवर गिव अप। जैसे आप पेशेंस आपने रखनी है, उसके साथ साथ ये नेवर गिव अप इसलिए है कि आपने जब आप सेव कर रहे होंगे, क्योंकि आप अपनी इनकम का 10% या 5% सेव कर रहे हैं, तो हो सकता है आपकी इनकम बहुत कम हो, तो उसका 10% या 5% वो आपको लगे कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी सेविंग नहीं है, इससे आपको नेगेटिव फीलिंग आए कि इसको करने का फ़ायदा ही कोई नहीं है। तो उस वक्त आपने ऐसा नहीं करना, बल्कि आपने सेविंग को कंटिन्यू करना है, क्योंकि वो सेविंग जब बिल्डअप होगी इन ईयर्स तो आपको वाकई वो एक सेविंग लगेगी। एक और ख्याल ये भी आता है कि जब हम सेव कर रहे होते हैं तो हम सोचते हैं कि बाकी की इनकम, दूसरों की इनकम तो बहुत ज़्यादा है, उनकी सेविंग तो हमसे बहुत ज़्यादा है, तो हमारी सेविंग करने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो ऐसा भी आपने नहीं करना, बल्कि आपने फाइनेंशियल फ्रीडम का जो सफ़र है उसको तय करते रहना है।
एंड थर्ड जो है वो है कि आपको ये लगता है कि हमारे एक्सपेंसेस तो बहुत ज़्यादा हैं, हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा होने की वजह से सेव मैं तो नहीं कर सकता। तो टोनी कहते हैं कि ऐसा नहीं है, आप कहीं ना कहीं से ज़रूर अपने एक्सपेंसेस को जो है थोड़ा शॉर्ट करके, कट डाउन करके आप वहाँ से सेव कर सकते हैं। तो आपने इस सेविंग को करते रहना है, क्योंकि शुरू में शायद आपको ये ऐसा लगे कि इससे कोई आपको फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन इन लॉन्ग टर्म जो है वो बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कि आपको इससे फ़ायदा होगा। स्टेप नंबर 6 इज डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट्स। टॉनी कहते हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, और ऐसी जगहों पे इन्वेस्टमेंट करनी है जो रिस्क, जहाँ पर रिस्क की जो है डिफरेंट डिग्रीज हो, किसी में ज़्यादा रिस्क हो, किसी में कम रिस्क हो। आपने सिक्योर भी रहना है और आपने रिस्क भी लेना है, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। इसके लिए वो कहते हैं कि आपने 3 बकेट्स जो है वो बनानी है। फर्स्ट बकेट जो है उसको हम सिक्योरिटी बकेट कहते हैं। सिक्योरिटी बकेट का मतलब ये है, एक्चुअली 3 बकेट्स आपने इस तरह बनानी है कि आपकी जो भी एसेट्स होंगे या आपकी जो भी आपकी सेविंग्स होंगी, आपने उसको क्या करना है, 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। और एक को आपने सिक्योरिटी बकेट का नाम दे देना है, दूसरी को आपने ग्रोथ बकेट का नाम दे देना है, और तीसरी को आपने ड्रीम बकेट का नाम दे देना है। सिक्योरिटी बकेट में आपने क्या करना है, आपने वहां पर इन्वेस्टमेंट करनी है जहां पर जो सिक्योर हो, बेशक रिटर्न उस पर कम हो। जैसे बॉन्ड्स, बॉन्ड्स क्या होते हैं, बॉन्ड जब आप लेते हैं तो उन पे रिटर्न तो कम होता है ओवर टाइम, लेकिन वो अपनी वैल्यू को कम भी नहीं करते। सेकंड इज ग्रोथ बकेट। ग्रोथ बकेट में क्या है कि उसमें आपने ऐसी जगहों पे इन्वेस्टमेंट करनी है जहां रिस्क इन्वॉल्व हो, जहां आपका आपका नुकसान भी हो सकता है और आपका फायदा भी हो सकता है। अगर नुकसान हो तो वो भी अच्छा खासा होगा, और अगर फायदा हो तो वो भी अच्छा खासा होगा। जैसे स्टॉक्स एंड शेयर्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड थर्ड इज ड्रीम बकेट, कि आपने ऐसी बकेट, जो ये वो बकेट है जिसमें आपने जो फर्स्ट 2 बकेट्स हैं वहां से जो आपको प्रॉफिट आएगा उसमें से भी आपने इसमें कुछ डालते रहना है। ये वो बकेट है जिसको आप अपने ऊपर खर्च करेंगे, अपना लाइफ स्टाइल स्टाइल बेहतर करने के लिए आप खर्च करेंगे, या अपने स्किल्स, अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर करने के लिए खर्च करेंगे। तो इसको हम कहते हैं ड्रीम बकेट। तो ये 3 बकेट्स जो है वो आपने बनानी है, आपने एक जगह इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। कहा जाता है कि डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बकेट, तो बास्केट। तो उससे क्या होगा कि अगर वो बास्केट गिरी तो आपके सारे जो एग्स हैं वो ज़ाया हो जाएंगे। तो इस वजह से आपने कभी भी एक जगह पर तमाम अपनी जो एसेट्स हैं या सेविंग्स हैं उनको इन्वेस्ट नहीं करना। तो टोनी रॉबिन्स वैसे जर्नल एक जो रूल बताते हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये देखना है कि अगर उस इन्वेस्टमेंट से 5% आपको रिटर्न मिल रहा है, सॉरी 5 टाइम्स आपको उससे रिटर्न मिल रहा है, तो आप उसको उस जगह जो है वो इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि अगर आप इस तरह की 4-5 इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और उसमें 2-3 सक्सेसफुल नहीं भी होती और 2 सक्सेसफुल हो जाती हैं, तो उससे आपका जो लॉस होगा वो बराबर हो जाएगा, क्योंकि उससे आपको बेनिफिट ही इतना मिलेगा कि वो 2 जो बेनिफिट आपको देंगी उससे आपका 3 का जो नुकसान है वो भी कंपनसेट हो जाएगा। स्टेप नंबर 7 इज लर्न फ्रॉम पीपल सक्सीडेड बिफोर। इसमें टोनी रॉबिन्स ने एक इन्वेस्टमेंट मिक्स जो है वो फार्मूला बताया बाय रे डैलियो। रे डैलियो एक अमेरिकन बिलीनियर है, इन्वेस्टर है। वो बताते हैं कि आप अपने एसेट्स को, अपनी सेविंग्स को इस तरह इन्वेस्ट करें कि 7.5% आपके जो एसेट्स हैं वो गोल्ड में इन्वेस्ट होने चाहिए, उससे आप गोल्ड ले लें। 7.5% जो है वो कमोडिटीज़ में होने चाहिए। 30% इन स्टॉक्स होने चाहिए, स्पेशली जब ग्रोथ सीजन हो। आप ग्रोथ सीजन का आपको कैसे पता चलेगा, मार्केट को स्टडी करके, एनालिटिक्स को देख के, उनको समझ के उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कब आपको स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करनी है। एंड 55% वो कहते हैं कि आप बॉन्ड्स में जो है वो इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि वो सिक्योर होते हैं, रिटर्न कम होता है लेकिन सिक्योर होते हैं। और टोनी कहते हैं कि कुछ आप अपनी इनकम का जो हिस्सा है वो एनुटीज़ में भी जो है वो इन्वेस्ट करें। एनुटीज़ वो होती हैं इंश्योरेंस, जिसको हम कहते हैं कि अगर आपको खुदा न खास्ता कोई डैमेज होता है, कोई लॉस होता है, तो उस सूरत में आपको वो कंपनसेट करेंगे। तो इस तरह से जो है वो 7 स्टेप्स को फॉलो करके आप फाइनेंशियल फ्रीडम जो है वो अटेन कर सकते हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ। स्टेप नंबर 1 इज सेव सम मनी, अपनी इनकम का 10% जो है वो सेव करें। स्टेप नंबर 2 इज डू सम रिसर्च बिफोर इन्वेस्टमेंट, जब भी इन्वेस्टमेंट करने लगे तो उससे पहले रिसर्च करें, किसी को ब्लाइंडली जो है फॉलो ना करें।
थर्ड स्टेप इज सेट द टारगेट इनकम, कि आप पर मंथ या पर ईयर कितने पैसे कमाना चाहते हैं, क्योंकि जब आप टारगेट सेट करते हैं तो उसको अचीव करना आसान हो जाता है। एंड फोर्थ स्टेप इज हैव पेशेंस, कि आपने पेशेंस रखनी है, क्योंकि ये सफ़र जो है वो लंबा है, इसमें आपको वक्त लगेगा, पेशेंस चाहिए होगी, तभी आप इस फाइनेंशियल फ्रीडम के जो रास्ता है उसको तय कर सकते हैं, सफ़र को तय कर सकते हैं। स्टेप नंबर 5 इज नेवर गिव अप, आपने गिव अप नहीं करना, आपको लगे कि आपकी सेविंग कम है लेकिन फिर भी आपने करते रहना है। स्टेप नंबर 6, एक जगह आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, बल्कि 2-3 जगह पे आपने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। एंड स्टेप नंबर 7 इज ए इन्वेस्टमेंट मिक्स बाय रे डैलियो, जिसमें वो आपको बताते हैं, जो फार्मूला आपके सामने है, कि आप इस तरह से अपनी जो एसेट्स हैं उनको इन्वेस्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।